welcome to Samir Patel Public School. How are you, friends? Today we see chapter 15 of 10th class science, our environment. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 15 और इन्वायरमेंट को सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन? निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य श्रृंखला का गठन करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य श्रृंखला का गठन करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रास, व्हीट एंड मैंगो। घास, गेहूं और आम। ठीक है, ग्रास मीन्स होता है घास, व्हीट मीन्स होता है गेहूं और मैंगो मीन्स होता है आम। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ग्रास, गॉट एंड ह्यूमंस। घास, बकरी और मानव। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। गॉट, काउ एंड एलिफेंट। बकरी, गाय और हाथी। ग्रास, फिश एंड गॉट। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ग्रास, गॉट एंड ह्यूमन। ठीक है, यहाँ घास उत्पादक हैं। ठीक है, यहाँ पर घास उत्पादक हैं। बकरी प्राथमिक उपभोक्ता है और मानव द्वितीय उपभोक्ता है। ठीक है, बकरी प्राथमिक उपभोक्ता है और मानव द्वितीय उपभोक्ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन ऑन ट्रॉफिक लेवल? यदि हम सभी जीवों को एक ट्रॉफिक लेवल पर मारेंगे तो क्या होगा? यदि हम सभी जीवों को एक ट्रॉफिक लेवल पर मारेंगे तो क्या होगा? इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉफिक लेवल्स, द फूड सप्लाई टू नेक्स्ट लेवल विल स्टॉप, रिजल्टिंग इन imbalance of the ecosystems. यदि हम सभी जीवों को एक ट्रॉफिक लेवल पर मार देते हैं तो अगले स्तर या फिर अगले लेवल तक खाद्य आपूर्ति को रोक दिया जाएगा। ठीक है, खाद्य आपूर्ति को रोक दिया जाएगा जिससे पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन हो जाएगा। ठीक है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन होगा। ठीक है, as a result animals in the higher levels will die, making the growth of animals in the water trophic levels increase in an enormous way. All of these will affect the overall balance in the ecosystems. परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो उच्च लेवल के जानवर निचले ट्रॉपिक लेवल्स में जानवरों की इंक्रीज को एक विशाल तरीके से बढ़ाते हुए, ठीक है, एक विशाल तरीके से बढ़ाते हुए मर जाएंगे। यह सब पारिस्थितिक तंत्र में समय बैलेंस को प्रभावित करेगा। ठीक है, यह सब पारिस्थितिक तंत्र में समय बैलेंस को प्रभावित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विल द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म इन द ट्रॉफिक लेवल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स? क्या ट्रॉफिक लेवल्स के सभी जीवों को हटाने का प्रभाव डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के लिए अलग अलग होगा क्या? कैन बी ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉफिक लेवल्स बी रिमूव्ड विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द इकोसिस्टम्स? क्या पारिस्थितिक तंत्र को कोई नुकसान पहुंचा बिना किसी भी ट्रॉपिक लेवल के
जीवों को हटाया जा सकता है? किसी भी ट्रॉफिक लेवल के जीवों को हटाया जा सकता है? तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यस, हाँ, द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म इन अ ट्रॉफिक लेवल्स will be different for different trophic levels. For example, if the produce are removed, हाँ, सभी जीवों को एक ट्रॉफिक लेवल पर हटाने का प्रभाव अलग अलग ट्रॉफिक स्तरों के लिए अलग अलग होगा। उदाहरण के लिए यदि सभी उत्पादों को हटा दिया जाता है, ठीक है, उदाहरण के लिए यदि यदि सभी उत्पादकों को हटा दिया जाता है, तो देयर इज अ चांस ऑफ डेथ और migrations of the primary concepts which will upset the trophic levels. तो प्राथमिक उपभोक्ताओं की मृत्यु या प्रवास का एक मौका होता है, ठीक है, एक चांस होता है जो ट्रैफिक स्तरों को परेशान करेगा, ठीक है, जो कि ट्रैफिक लेवल्स को परेशान करेगा, ठीक है। दिस इज सेम फॉर ऑल ऑफ द लेवल्स, यही सभी लेवल के लिए समान है, ठीक है, ये सभी लेवल के लिए समान है। देयरफॉर, इसलिए द रिमूवल ऑफ organism at any levels would affect the whole ecosystems as the food chain is disturbed. इसलिए किसी भी लेवल पर जीवों को हटाने से संपूर्ण परिस्थितियां तंत्र परेशान हो जाएगा, ठीक है, परेशान हो जाएगा, क्योंकि खाद्य श्रृंखला परेशान है, द सर्वाइवल ऑफ द हायर लेवल्स एनिमल्स इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन ऑफ एनिमल्स एट द लोअर लेवल्स, ठीक है, उच्च लेवल्स के जानवरों का अस्तित्व पूरी तरह से निचले लेवल्स के जानवरों पर निर्भर है, ठीक है, उच्च लेवल्स के जानवरों का अस्तित्व पूरी तरह से निचले लेवल्स के जानवरों पर निर्भर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस? जैविक आवर्धन क्या है, ठीक है, जैविक आवर्धन क्या है? विल द लेवल ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम्स? क्या इस आवर्धन के स्तर पर पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न लेवल पर भिन्न होंगे? पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न लेवल पर भिन्न होंगे। आइए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द concentration of non biodegradable waste in the food chain. जैविक आवर्धन को खाद्य श्रृंखला में गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे को एकत्रित में प्रगतिशील वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है, प्रगतिशील वृद्धि के लिए परिभाषित किया जा सकता है। Yes, there is an increase in the magnification at the primary levels of the ecosystems. All the others level of the get affected and the concentrations may vary when compared first level. चूंकि इकोसिस्टम के प्राथमिक लेवल पर आवर्धन में वृद्धि है, ठीक है, आवर्धन में वृद्धि होती है, अन्य सभी लेवल प्रभावित होते हैं और प्रथम स्तर की तुलना में एकाग्रता भिन्न हो सकती है, ठीक है, और प्रथम स्तर की तुलना में एकाग्रता भिन्न हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट? हमारे द्वारा उत्पन्न नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे के कारण क्या समस्याएं हैं?
हमारे द्वारा उत्पन्न नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे के कारण क्या समस्याएं हैं, आइए हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, फॉलोइंग आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। निम्नलिखित नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे के कारण होने वाली समस्याएं। ठीक है, अब हम इसकी समस्या देख लेते हैं। फर्स्ट पे दिया गया है, दिस सब्सटेंस कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन पदार्थों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा विघटित नहीं किया जाता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है सूक्ष्म जीव। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है सूक्ष्म जीव। इन पदार्थों को सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित नहीं किया जाता है। as the quantity increase, the dumping becomes a problems। मात्रा बढ़ने पर डंपिंग एक समस्या बन जाती है। ठीक है, मात्रा बढ़ने पर डंपिंग एक प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक हैवी मेटल्स में एंटर द फूड चेन इन द अपर ट्रॉफिक लेवल्स। भारी धातुओं जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे ऊपरी ट्रॉफिक लेवलों में खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर सकते हैं। दे में escape to the groundwater which cause soil infertility and disturbance in pH of the soil। वे भूजल से बच सकते हैं। ठीक है, वे भूजल से बच सकते हैं जो मिट्टी के पीएच में मिट्टी को बांझपन और गड़बड़ी के कारण बनता है। ठीक है, उसके बांझपन और गड़बड़ी के कारण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। अगर हम पैदा होने वाली सभी कचरे और बायोडिग्रेडेबल बनाते हैं तो क्या इससे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो क्या इस पर पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बायोडिग्रेडेबल्स वेस्ट आर डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू सिंपल सब्सटेंस व्हिच कैन बी used by the produce of the raw materials, but following are the effect of too much of the biodegradable waste। बायोडिग्रेडेबल कचरे को माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा सरल पदार्थों में विघटित किया जाता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा सरल पदार्थों में विघटित किया जाता है जो कि कच्चे माल के रूप में उत्पादकों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन बायोडिग्रेडेबल कचरे के बहुत अधिक प्रभाव निम्नलिखित हैं। ठीक है, इसके बहुत अधिक प्रभाव निम्नलिखित हैं। As the decomposition of the biodegradable waste are slow, they produce an awful smell, and when inhaled by humans it can be harmful। जैसा कि बायोडिग्रेडेबल कचरे का अपघटन धीमा है, ठीक है, इसका अपघटन स्लो है, वे एक भयानक गंध पैदा करते हैं और जब मनुष्य द्वारा सांस लेते हैं तो यह हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो यह हानिकारक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द डंपिंग एरियाज कैन बी प्लेस वेयर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म में स्टार्ट टू ब्रीड व्हिच कैन बी हार्मफुल टू ह्यूमंस as well as plants and animals। डंपिंग क्षेत्र एक ऐसी जगह हो सकती है जहां हानिकारक जीवों का प्रजनन शुरू हो सकता है। ठीक है, जहां पर हानिकारक जीवों का प्रजनन शुरू हो सकता है जो मनुष्य के साथ साथ पौधों और जानवरों के लिए भी हानिकारक हो सकता है। ठीक है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में रिजल्ट इन
डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन। जलीय जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए, ठीक है, जलीय जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ठीक है, परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ठीक है।